हाँ, तो कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई थी, अब हम लोग वापस लाइव आ चुके हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा वो यही है कि माँ का दूध जो डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, वो जरूर देखें, क्योंकि वो देखने से आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, जो जो आपको मदद करेगी कि आप उन जानवरों की सफरिंग के साथ एम्पैथाइज कर पाओ, उनके पर्सपेक्टिव से देख पाओ इस सिचुएशन को। और ऐसा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो हमें पता नहीं होता है, हम लोग एक बार के लिए भी नहीं सोचते हैं, पर हमें पता चलेगा कि उन जानवरों की जिंदगी में एक्चुअली क्या बीत रही है। ठीक है। वीगनिज्म इज अ शिट। तो आप मुझे एक बताओ कि अगर आपको लगता है कि इतना ही बेकार है वीगनिज्म, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीम में, और सेकंड ऑफ ऑल क्या अगर आप विक्टिम होते हैं इस सिचुएशन में, would you still say the same thing? If मैं यहाँ पे बैठ के was talking for your rights, okay, would you still say that talking for your rights is shit? बिकॉज जब तक हम लोग विक्टिम्स नहीं है, जब तक हम लोग एक प्रिविलेज पोजीशन में है जहाँ पे हम लोग ऑप्रेस कर रहे हैं किसी और को, जहाँ पे हम लोग किसी और का शोषण कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग किसी और का मर्डर करवा रहे हैं, तब तक हमें कुछ ऑब्वियसली फर्क नहीं पड़ता है। बट जब हम लोग विक्टिम की पोजीशन में होता है, तब हमें पता चलता है कि ये सब जो बहाने हैं, ये सब जो हॉलो जस्टिफिकेशन है जो यूज होते हैं वीगनिज्म के खिलाफ, ये कितने दो कौड़ी के हैं। हाई ओल्ड स्ट्रिंग बंद क्यों कर दी? कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई थी उसकी वजह से। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था तो आप इधर वापस पूछ सकते हैं। योनी इधर एक्चुअली नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, नीम दर्शन नाम। तो शायद आप गो वीगन लिखना चाहते थे, और हाँ एग्जैक्टली एवरीवन शुड गो वीगन। साउंड नहीं आ रही क्या मेरी ठीक से? आई एम होपिंग, इफ नहीं आ रही है तो क्या कोई बता सकता है कि आ रही है कि नहीं आ रही है साउंड ठीक से? मेरे साउंड आ रहा है क्या? मतलब मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? ओके। आप फुल टाइम एक्टिविज्म करते हो या पार्ट टाइम? आप कभी एनिमल सेंचुरी में हेल्प की है कभी? और नहीं, मैं एक्चुअली फुल टाइम एक्टिविज्म नहीं करता अभी तक। अभी तो पार्ट टाइम ही एक्टिविज्म। मेरा एक फुल टाइम जॉब है, और जब भी टाइम मिलता है तब मैं एक्टिविज्म करता हूँ। एनिमल सेंचुरी हमारे इधर नहीं है, कोई भी एनिमल सेंचुरी। तो और मैंने कोई रेस्क्यू सेंटर्स में भी काम नहीं किया है। मैं एक्चुअली किसी भी तरीके से एनिमल्स से या फिर स्ट्रीट एनिमल्स से रिलेटेड नहीं था जब तक मैं वीगन नहीं बना। अभी भी नहीं हूँ। जब मैं एक्चुअली मुझे जानवर पसंद भी नहीं है। मैं जब वीगन बना तब मैं इसलिए बना क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अगर उनकी जगह पे होता तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा शोषण करे, कोई मुझे इस्तेमाल करे मेरी मर्जी के खिलाफ, या फिर कोई मेरे कोई मेरे मर्डर के लिए पैसा दे। तो इसलिए मैंने ये समझा कि ये न्याय की बात है, हम लोगों को उनके साथ फेयर होना चाहिए और उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वीगन बन गया। और तब से फिर मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ वीगनिज्म पे। क्योंकि जितने स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स की आप हेल्प करो, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स होंगे, उससे कहीं कहीं ज्यादा जानवर हम लोग एक दिन में मार डालते हैं। उससे कहीं कहीं ज्यादा जानवरों को हम लोग प्रेग्नेंट करते हैं, उनके बच्चों को लाते हैं, फिर उनके बच्चों को मार डालते हैं। तो आई गेस वी वांट टू डू एनीथिंग फॉर द एनिमल्स। लोगों को एजुकेट करना अबाउट वीगनिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी एटलीस्ट। थैंक यू। How do I convince my parents to not buy milk? I understand.
बट आप सिर्फ देखिए, क्योंकि अभी कैसा है कि एनिमल एक्सप्लॉइटेशन करना, जानवरों का शोषण करना लीगल है। तो हम लोग एक हद तक ही, जब भी हम लोग एक्टिविज्म भी करते हैं, हम लोग एक हद तक ही किसी को समझा सकते हैं। तो आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए, पर अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है। आपको अपनी एनर्जी वहां पे वेस्ट करने की जगह पे वहां डालनी चाहिए जहाँ पे लोग सुने। तो मैं वही चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों से बात करें जो आपका जो पर्सपेक्टिव है वीगनिज्म का वो सुनने के लिए रेडी हो। ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना मतलब बहुत ही बुरा इस्तेमाल है टाइम का, जो लोग सुनने की स्थिति में ही नहीं है। पर आप कोशिश कर सकते हैं, आप उनको माँ का दूध दिखा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि कैसे किसी भी माँ को दूध तभी आता है जब उसका बच्चा होता है। तो इसीलिए गाय भैंसों को भी जबरदस्ती हर साल प्रेग्नेंट करना पड़ता है। ये सब सारी चीजें समझा सकता है। बट ऐसा होता है कभी कभी कि क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर्स है, वो हमें पहले से जानते हैं, तो वो लोग नहीं बदलेंगे हमारे कहने पे से। तो एक काम कीजिए, आपके फैमिली मेंबर्स को किसी और को बदलने दीजिए, आप किसी और के फैमिली मेंबर्स को बदलिए। क्योंकि ऐसे लोग जो जानवरों का शोषण कर रहे हैं वो कम नहीं है, और बहुत लोग हैं जिनको हमें बदलने की जरूरत है। यस, थैंक यू। Bro, we are living in a village and we own a cow. We don't inseminate her. We get her baby, drink half of the milk, and we get her pregnant by bulls. So I have a good reason to drink her. Who are you to get her pregnant for your own lust for her milk? हम लोग कौन होते हैं कि हम लोग डिसाइड करें कि एक जानवर कब प्रेग्नेंट होगा, ताकि उसके बच्चे के अधिकार का जो दूध है वो हमें मिले। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि एक बच्चे को अपनी माँ का कितना दूध पीना चाहिए। हम कौन होते हैं उसको साइड में करके उसकी माँ के थनों को हाथ लगा के वो दूध निकाल के पीने वाले। ये सब सवाल आपको खुद से पूछने चाहिए। और फिर आपको सोचना चाहिए कि डू यू स्टिल हैव अ गुड रीजन टू ड्रिंक। मेरा बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है। भाई ये सब मत करे, अपने करियर पे ध्यान दे। तो मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, थैंक यू। बट ये सब करना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर अनुराग, आप वो मुर्गी होते जिसके परिवार वालों के साथ उसको एक कंधे से मेटल ट्रक में डाल के एक जगह पे भेजा जा रहा है जहाँ पे किसी के सिर्फ एक संडे लंच के प्लान की वजह से आपका गला काट दिया जाएगा, तो आप भी चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके हक में बात करें। ठीक है। जब आप विक्टिम होते हो किसी सिनेरियो में, तब आपको अपना न्याय पाने की अर्जेंसी समझ में आती है। क्योंकि हम लोग अभी इस पोजीशन में है, इस प्रिविलेज पोजीशन में है जहाँ पे हम लोग किसी और को विक्टिमाइज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी चॉइसेस की वजह से कोई विक्टिम हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फालतू के काम है। पर अगर आप खुद उनकी जगह पे होते, आप अगर वो बैल होते जिसके पिछवाड़े में इलेक्ट्रिक रॉड डाल के उससे वो सीमन निकलवाया जा रहा है, अगर वो आपको नर बछड़े होते जिसको मार डाला जा रहा है 1 महीने में ताकि उसका मांस और उसका चमड़ा लिया जा सके, अगर आप वो मुर्गी होते जिसका गला काटा जा रहा है, तो आप भी चाहते कि कोई मेरी तरह यहाँ पे बैठ के आपके अधिकारों की बात करे। I'm a vegetarian trying to go vegan, but there's not much options available. You don't need options for veganism. If you are vegetarian already, you know what to eat to get your nutrients, right? मिल्क से हमें सिर्फ प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, और इतना ज्यादा भी नहीं मिलता कि हम लोग वो किसी और तरीके से ना ले पाए। बहुत सारे अच्छे वेजिटेरियन सोर्सेज है, प्लांट बेस्ड सोर्सेज है और फूड जहाँ पे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं एक्सेप्ट B12, जो कि हमें लेना चाहिए। क्योंकि B12 तो वैसे जो लोग नॉन वीगन्स है उनको भी कमी होती है उसकी। एंड इवन जो एनिमल्स का फ्लेश हम लोग खाते हैं उनको B12 सप्लीमेंट दिया जाता है। तो इट विल बेटर कि हम लोग B12 सप्लीमेंट ले ही ले, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी तरीके से तो वो ले ही रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि किसी जानवर की जान जा रही है, किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है। तो उसका शोषण से रोकने के लिए हमें हमें उनका शोषण रोकने के लिए किसी तरह के ऑप्शन की जरूरत नहीं है।
हम लोग अपना ट्रेडिशनल इंडियन प्लांट बेस्ड डाइट खा के भी अपना सारा न्यूट्रिशन कंप्लीट कर सकते हैं। जीव सेवा हम लोग करते हैं, सबका स्टेरलाइज करा देते हैं। अच्छी बात है, आप लोग स्ट्रीट एनिमल्स की हेल्प करके उनका सफरिंग कम कराने में हेल्प कर रहे हो, पर मैं होप करता हूँ कि आप जब ये कर रहे हो, तब आप वो स्ट्रीट एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स का फ्लैश, दूसरे एनिमल्स का मांस वाला फूड नहीं खिला रहे हो। मैं होप करता हूँ कि जब आप स्ट्रीट एनिमल्स को हेल्प कर रहे हो, तब आप घर पे जाके कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं खा रहे हो जिसकी वजह से किसी और एनिमल का शोषण हुआ हो, और जिसकी वजह से किसी और एनिमल का मर्डर हुआ हो, क्योंकि फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। फिर आप जीते जागते एग्जाम्पल हो गए स्पीशीजिज्म के, जहाँ पे आप आपके प्रेफरेंस की वजह से उस कुत्ते की तरफ उसको उसकी हेल्प कर रहे हो, और फिर जाके किसी और जानवर का गला काट रहे हो। भाई मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है वीगन बनने के लिए, ट्राई टू बिकम वेजिटेरियन। जब पैसा आ जाए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। ओके, तो आपको किसने बोला कि वीगन बनना महंगा होता है? मतलब एक्चुअली मेरा तो खर्चा कम हो गया है, क्योंकि जो जब मैं वीगन नहीं था तब मैं जानवरों का फ्लैश खाता था। तो जो जानवरों का फ्लैश होता है, जो जानवरों का मांस होता है, कोई भी हो जानवर, बकरे हो, चिकन हो या फिर मछलियां हो, उनका मांस बहुत महंगा आता है। जो सब्जियां होती है, जो अनाज होता है, जो पल्सेस होते हैं, वो एक्चुअली कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, ठीक है। और जो सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, वो एक सप्लीमेंट है B12 का, जो काफी सस्ता मिलता है। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट देखने जाए, तो अगर आप मेडिकल में से एक B12 का 1500 mcg का कोई टैबलेट ले रहे हो, जो कि आपको सिर्फ एक वीक में एक बार खाना है, वीक में एक बार खाना है, तो अगर उस पैक में 20 टैबलेट्स है, जो कि अराउंड 200 रुपीज में आपको मिलेगा, तो वो आपका एक्चुअली 4 से 5 महीने चलेगा। तो सप्लीमेंट लेना भी बिल्कुल बिल्कुल भी महंगा नहीं है, इन कंपैरेटिव टू जो भी हम लोग नॉर्मली खाते हैं जब हम लोग वीगन नहीं होते। तो इट इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। ये सिर्फ एक मिथ है कि वीगन बनने के लिए हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे या फिर बाकी चीजें। तो मैं होप करूंगा कि आप अगर बात कर रहे हो किसी के साथ एनिमल राइट्स की, तो आप वीगन बनने को प्रोत्साहित करें उनको। वेजिटेरियनिज्म कोई भी कॉम्प्रोमाइजेबल पोजीशन नहीं है। तो मैं वही चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ वीगनिज्म की बात करें, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले फिर से कहा, वीगन होना एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज थोड़ा ज्यादा रिसर्च करें और देखें इसमें, क्योंकि क्योंकि आपके ये बोलने की वजह से कि वीगनिज्म एक्सपेंसिव है, बहुत लोग ऐसे ही कान बंद कर लेंगे जिनको पहले से ही नहीं सुनना है, और फिर इसकी वजह से जानवरों का और शोषण होगा। तो प्लीज अपने आप को आप थोड़ा पढ़िए इस पे, और मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए, क्योंकि इसकी वजह से किसी और की जान जाती है। भाई भैया मुझे पैसे की जरूरत है। वीगन प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए पैसे की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, वीगन बनने के लिए आप जो पहले खा रहे थे, और अब जब आप जो खाओगे वीगन बनने के बाद, उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला पैसे का। आचार्य प्रशांत इज ग्रेट वीगन एक्टिविस्ट। हाँ, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आचार्य प्रशांत को फॉर स्प्रेडिंग वीगनिज्म इतना ज्यादा, और मुझे लगता है कि वो एक अकेले गुरु है जो वीगनिज्म की बात करता है। तो अच्छी बात है बहुत ज्यादा। और हमें भी, अगर आप आचार्य प्रशांत को सुनते हो, और तो आपको भी जानवरों के अधिकारों की बात करनी चाहिए, और वीगनिज्म के बारे में लोगों से बात करना चाहिए। हाउ डू यू reconcile veganism with food accessibility and affordability for low income communities? Okay, जब हम लोग वीगनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग वीगनिज्म की बात इन लोगों से कर ही नहीं रहे हैं जो इस ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उनके खाने के वांदे हैं, ठीक है। वो एक सर्वाइवल सिचुएशन पे है, और जो उनको मिल रहा है वो खा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट्स को टारगेट कर रहे हैं। मतलब वो लोग जो जिनके पास वो प्रिविलेज है वीगन बनने की, और अगर वो लोग जो जिनके पास प्रिविलेज है वीगन बनने की, वो लो इनकम वाले लोगों की जो सिचुएशन है उसको एज जस्टिफिकेशन यूज करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा घटिया जस्टिफिकेशन है। कि क्योंकि वो लोग वीगन नहीं बन सकते, तो मैं भी नहीं बनूंगा, जबकि मैं बन सकता हूँ। तो मैं नहीं बोलूंगा कि जो लो इनकम कम्युनिटीज है, जो फॉर एग्जांपल जो ऐसे काम कर रही है जिसमें एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है,
या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स ले रही है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि वो एथिकल हो जाता है, वो फिर भी गलत ही है, पर वो हमारे सिस्टम के विक्टिम्स है। तो हमें ऐसा ट्राई करना है कि हम लोग जिनके पास वो चॉइस है वीगन बनने की, वो वीगन बने, ताकि वो फूड एक्सेसिबिलिटी का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाए। हम लोग वीगन बनेंगे, हम लोग जो डिमांड है वो बढ़ाएंगे अगर ऐसी चीजों की, प्लांट बेस्ड चीजों की, तो ऐसा जरूर होगा कि गवर्नमेंट फिर सब्सिडीज एनिमल बेस्ड से हटा के प्लांट बेस्ड में डालेगी, और फिर जो एक्सेसिबिलिटी है इशू, जो इशू है एक्सेसिबिलिटी का, वो भी सॉल्व हो सकता है। बट जस्ट बिकॉज कुछ लोग अपनी सिचुएशन की वजह से वीगन नहीं बन सकते, वो एक तो सही नहीं हो जाता, और दूसरी बात वो एक जस्टिफिकेशन नहीं हो जाता उन लोगों के लिए जो बन सकते हैं टू नॉट गो वीगन। ठीक है, तो दैट वाज माय आंसर टू दिस। And if you are not vegan, and if you are trying to use this justification to not be vegan, I don't know, but ये बहुत ही दो कौड़ी का justification. Imagine if we born our next life as a chicken or a cow. Even if there is no next life, okay, even if there is no next life, I would want you to imagine yourself in that scenario. जब भी आप activism, even if you are vegan, right, you have to imagine yourself in their position. जब तक आपने वो आग नहीं आएगी कि आप जाके एक्टिविज्म करो, उनके लिए बात करो। जब आप इमेजिन करो कि आप वेट कर रहे हो, आपके परिवार में से किसी का गला काट दिया गया है, अभी आपका नेक्स्ट टर्न आना है, तो उस वक्त पे जो डर होता होगा वो कैसा होता होगा। तो जब हम लोग वो भी सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्यों इन जानवरों के लिए आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि उनमें भी इमोशंस होते हैं, वो लोग भी दर्द महसूस करते हैं, उन्हें भी जीना होता है, और वही हक हम लोग उनका मार लेते हैं। भाई आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ हम, तो आप, तो हम लोग चाहते ही है कि हम लोग बहुत सारी सिटीज में जैसा कि है एक्टिविज्म जो है चालू करें, एनिमल सेव इंडिया। तो आप एनिमल सेव की किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर हाँ, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मैसेज कर दीजिए, और हम आपको रीच आउट करेंगे ताकि आप अपने शहर में एक्टिविज्म चालू कर पाए, या फिर अगर आपके शहर में ऑलरेडी एक्टिविज्म हो रहा है तो आपको उनके साथ जुड़ने में मदद करेंगे। Is veganism morally justifiable if it relies on industrial agriculture which harms ecosystems and exploited workers? Okay, veganism का सिर्फ एक गोल है, टू नॉट एक्सप्लॉइट एनिमल्स। ओके, ये जो दो चीजें हैं कि जहाँ पे इकोसिस्टम को हार्म हो रहा है, विच इज द एनवायरमेंट प्रॉब्लम, एंड दूसरा हो गया एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, विच इज द ह्यूमन राइट्स इशू, हैज नथिंग टू डू विद veganism. Do you think when we are consuming animal products, जहाँ जब हम लोग एनिमल प्रोडक्ट्स ले भी रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, उन इंडस्ट्रीज में कोई ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है? अगर इफ यू थिंक कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे गिर जाता है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है ह्यूमंस के साथ। और इवन इफ ना हो रहा हो, तो हाउ डज इट जस्टिफाई कि हम लोग इतने जानवरों के साथ शोषण करें और उनकी जान ले लें? हाउ डू वी जस्टिफाई दिस? एंड इन इकोसिस्टम का जो हार्म होता है, तो वो जो बहुत सारी चीजों से होता है। ओके, एंड ऐसा, मैं एनवायरनमेंट में नहीं घुसना चाहूंगा, बट डेटा के अनुसार प्लांट बेस्ड डाइट इज द डाइट विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। सो इफ यू सी, एक्चुअली जब हम लोग वीगन बनते हैं, और व्हेन वी प्रैक्टिस अ प्लांट बेस्ड डाइट एज अ डिफॉल्ट डाइट इन वीगनिज्म, हम लोग एक्चुअली एनवायरनमेंट को बहुत कम हानि पहुंचा रहे हैं, इवन दो वीगनिज्म एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है। तो आप थोड़ा इसमें रीड कीजिए और पता कीजिए, क्योंकि वीगनिज्म का जो मॉरली जस्टिफाइबल इसीलिए है वीगनिज्म, क्योंकि जानवर जो है, दूसरे जानवर संवेदनशील जीव है हमारी तरह, और वो डिजर्व नहीं करते कि उनका शोषण किया जाए। वेज वेज डाइट हैज हीम, आयरन, B12, लाइसिन। ओके, तो जितना मुझे पता है, प्लांट बेस्ड डाइट से, एक वेल प्लान प्लांट बेस्ड डाइट से आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है न्यूट्रिएंट्स की पूरी कर सकते हैं। आयरन आपको मिल सकता है, नॉन हीम आयरन होगा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको हीम आयरन ही लगे। नॉन हीम आयरन भी हम लोग ले सकते हैं, एंड इट इज सफिशिएंट। दिस इज नॉट मी, दिस इज अ
दिस इज द साइंटिफिक कंसेंसस कि हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट पे हेल्दी रह सकते हैं। B12 सप्लीमेंट जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी, जो कि है लेने की बात तो मैंने की है कि B12 सप्लीमेंट तो सबको लेना चाहिए, और एक D3 है जो हमें सनलाइट से मिल सकता है, या फिर उसका भी सप्लीमेंट आता है। उसके अलावा जो भी चीजें आपने बोली है, सारी चीजें हमें वीगन और मतलब एक प्लांट बेस्ड डाइट से मिल सकती है। मेरे को समझ नहीं आता, इंसान जंगल से बाहर आ गया लेकिन जानवर नहीं गया। एग्जैक्टली, तो हमें अपनी जो ये टेंडेंसीज है, एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज है, कि हम लोग किसी और को देखें, किसी और इंडिविजुअल को देखें तो हम देखें कि हम लोग इससे कैसे फायदा निकाल सकते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इससे ही एक्चुअली हमें खत्म करना है। और जब हम लोग वीगन बनते हैं तो हम लोग एक शुरुआत करते हैं इसकी, और हम जानवरों को, दूसरे जानवरों को हमारे इस्तेमाल की चीजों की तरह देखना बंद करते हैं। बट आई लाइक तंदूरी चिकन। योर liking, your preference towards eating the flesh of a chicken is not more than जितना वो चिकन को उसकी जान प्यारी होगी। ओके, एंड ऑलवेज ऑलवेज किसी का भी प्लेजर किसी के भी फ्रीडम के राइट के ऊपर नहीं आ सकता। और यहाँ पे तो हम लोग उनका फ्रीडम पहले छीनते हैं और उनका शोषण करते करते उनकी जान भी ले लेता है। राइट, तो ये जस्टिफाई नहीं करता, आपका प्लेजर जस्टिफाई नहीं करता। आई एम विथ यू, थैंक यू। और आपको एक्चुअली, अगर आप मेरे साथ है तो आपको भी लोगों से बात करके veganism की जो फिलोसॉफी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, आई यस, तो B12 जो होता है वो एक बैक्टीरिया से आता है, ठीक है, वो सॉइल में पाया जाता है। एंड व्हेन एनिमल्स ईट ग्रास और वो सब, द B12 गेट्स सिंथेसाइज्ड इन देयर गट, एंड उसके थ्रू फिर हमें, जब हम लोग एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, हमें B12 मिलता है। सो अगर B12 बैक्टीरिया से आता है और इस बैक्टीरिया को लैब में सिंथेसाइज करके एक सप्लीमेंट बना सकते हैं, और वो सप्लीमेंट हम लोग ले सकते हैं विदाउट एक्सप्लॉइटिंग एनी एनिमल, तो व्हाई नॉट। You are doing great work, bro. Nowadays, no one is caring about anyone. There are only few people like you who is doing work for humanity. और इवन इफ यू लाइक माई वर्क, मेरे अकेले से करने से कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली वी ऑल नीड टू इक्वली फाइट फॉर एनिमल लिबरेशन, नहीं तो कभी भी ऐसा दुनिया नहीं आएगी जब सारे एनिमल्स को फ्रीडम का राइट मिलेगा और हम लोग सब वीगन होंगे। और हर एक वीगन का एंड गोल यही है कि हम लोग एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़े जहाँ पे कोई भी दूसरे जानवरों को इस्तेमाल की चीजों की तरह नहीं दिख रहा है, या फिर अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है तो बहुत कड़े से कड़े कानून है उनके खिलाफ। उसके लिए हमें और लोगों को वीगन बनाना पड़ेगा, और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। सर, ऑयस्टर्स, क्लैम्स और मसल्स को आप वीगन कंसिडर करते हो या नहीं, क्योंकि इन्हें पीन तो नहीं होता। ओके, सो इस पे जो ऑयस्टर सेंटियंस है उस पे इट इज अ साइंटिफिकली डिबेटेबल टॉपिक। बट मैं, क्योंकि हम मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, इस सिचुएशन में, तो आई ग्रांट देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, और मैं ऑयस्टर्स, क्लैम्स और म्यूसल्स को नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो एट द एंड एनिमल किंगडम के अंडर आते हैं और हमें अभी श्योरिटी नहीं है कि वो सेंटिएंट है या नहीं है। और वीगनिज्म सेंटियंस पे काम करता है कि उनको एक सेल्फ अवेयरनेस है, और उनको पेन फील होता है और इमोशंस फील होता है। तो इसलिए वीगन है कि नहीं है वो डिपेंड करता है कि वो सेंटिएंट है कि नहीं है। और अगर हमें पता नहीं है कि ऑयस्टर्स, क्लैम्स और मसल्स जो है वो डेफिनेटली सेंटिएंट है कि नहीं है, तो मेरी एडवाइस इतनी रहेगी कि उनको वो ग्रांट करते हुए बेनिफिट ऑफ द डाउट उन्हें ना करें। इट इज रिटन इन आवर वेदास दैट द calf should drink half of the milk, and we don't abandon her child. We have a bull and we don't get her pregnant. The bull get her pregnant. Okay, डज नॉट मैटर। मैं कल अपनी एक खुद किताब लेके आऊंगा और बोलूंगा कि मेरी किताब में लिखा है कि मैं आपको गुलाम बना के रखूं अपने घर पे, तो क्या उससे, क्योंकि मेरी किताब में वो लिखा है, तो उससे आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे? क्या मैं फिर आपको गुलाम बना के रख सकता हूँ? नहीं, राइट। हम लोग कोई नहीं होते हैं कि हम लोग डिसाइड करें कि किसी और के बच्चे को उसकी माँ का दूध कितना मिलना चाहिए। हम लोग कोई नहीं होते कि हम लोग एक बैल को चढ़वा के एक गाय को प्रेग्नेंट करे ताकि हमें उसका दूध मिले। ठीक है, गाय या भैंस या कोई भी जानवर हमें कोई भी चीज देना नहीं चाहता। हम लोग अपने स्वार्थ के चलते
ये मान लेते हैं, ये ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग, वो लोग हमें ये चीज दे रहे हैं और हमसे हम वो उनसे छीन लेते हैं। ठीक है। भाई फर्मेंटेड वीगन फूड्स खाओ, B12 डेफिशिएंसी पूरा हो जाएगा। इसका मुझे अभी तक तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है कि फर्मेंटेड फूड्स खाने से B12 मिलता है, तो इसलिए मैं तो सिर्फ रेकमेंड करूंगा कि आप B12 जो का जो सप्लीमेंट होता है वो इतना भी कुछ एक्सपेंसिव होता नहीं है वो, और वो बहुत ज्यादा बायो अवेलेबल होता है, तो वही लीजिए। भाई वीगन का ह्यूमन को क्या फायदा है? जब आप रास्ते पे चलते हो और आप किसी और का मर्डर नहीं करते तो आपको क्या फायदा होता है? हर चीज अपने फायदे के लिए नहीं होती है। बस आपका फायदा ये हो सकता है कि अगर आप बोलते हो कि आप एनिमल राइट्स में बिलीव करते हो कि जानवरों का शोषण नहीं होना चाहिए, और आप वीगन नहीं हो तो आप दोगले हो गए, तो आप वीगन बनने के बाद अपना दोगलापन खत्म कर सकते हो, ये आपका फायदा है। बट एक्चुअली टेंजिबल फायदा तो कुछ नहीं है। तो अगर किसी और के राइट्स की बात आती है, अगर कोई विक्टिम इन्वॉल्व है आपकी चॉइसेस में, तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए कि इसको हानि ना पहुंचाने से, इसका शोषण ना करने से, इसको इस्तेमाल ना करने से मुझे क्या फायदा होने वाला है। कि यहाँ पे किसी और का पूरा शरीर इन्वॉल्व है, किसी और की पूरी जिंदगी इन्वॉल्व है। ये ऑलरेडी मैं एड्रेस कर चुका हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली रैंडम न्यूट्रिएंट्स फेंक दिए गए हैं टू से कि ये सब प्लांट बेस्ड डाइट में नहीं मिलता है, बट देयर इज साइंटिफिक कंसेंसस कि B12 और D3 को जो छोड़ के है वो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स आप ऑब्टेन कर सकते हो वेल प्लांट प्लांट बेस्ड डाइट से। तो अगर अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है, अगर आप नॉर्मन राजा अगर आप क्लेम कर रहे हो, तो आपको इसका बहुत एक्यूरेटली साइंटिफिक प्रूफ देना पड़ेगा, या फिर कोई रिसर्च पेपर दिखाना पड़ेगा, पीयर रिव्यूड स्टडी दिखानी पड़ेगी कि वो प्रूव करती है कि जो प्लांट बेस्ड डाइट होता है उनमें ऐसा सब कुछ, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिलता है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ फिर आप पे गिर जाता है इसमें। We own two old cows that don't provide us milk, but we are taking care of them. अच्छा, our animals don't feel। देखिए, तो आपने जो यहाँ पे लिखा है ना, वी ओन टू ओल्ड काउस, तो जो ओन शब्द है, हम लोग कभी भी अगर हमारे घर में कोई इंसान है तो हम लोग उनके प्रति ओन ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओन ये शब्द कब इस्तेमाल होता था? जब हम लोग किसी और इंसान को अपने गुलाम की तरह रखते थे, जब स्लेवरी प्रैक्टिस की जाती थी, तब इंसानों को प्रॉपर्टी बनाया जाता था, किसी और की प्रॉपर्टी। तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंसान मेरी जायदाद है। अभी आज हम लोग जानवरों को बोलते हैं पशुधन है। और ये शब्द लाइफ स्टॉक, पशुधन, इससे ये पता चलता है कि हम लोगों का जो अ, हम लोगों की जो मानसिकता है जानवरों को देखने की, वो ऐसी है कि ये जानवर भाई है मेरी इस्तेमाल के लिए, ये है मेरी प्रॉपर्टी। पर कोई भी दूसरा संवेदनशील जीव जिसकी खुद की आशाएं है जीने की, और जिसको दर्द महसूस होता है, वो किसी और की प्रॉपर्टी नहीं होना चाहता। हम सबका एक बेसिक राइट होता है कि हम लोग किसी और की प्रॉपर्टी ना बने। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने आपके घर में दो गायों को रखा है, और आप उनको उनकी केयर करते हो, उनसे दूध नहीं लेते हो, उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हो, शोषण नहीं करते हो, उनको घूमने देते हो। बट आपको अपनी जो लैंग्वेज है उसको उस पर थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ओन करने की, या फिर लाइफ स्टॉक कहने की, या फिर बाकी सारी लैंग्वेजेस, ये काइंड ऑफ स्पीशीजिस्ट हो जाती है कि हम लोग उनकी स्पीशीज की वजह से, क्योंकि उनकी स्पीशीज अलग है, हम लोग उनकी तरफ अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, जबकि कोई भी जानवर किसी और जानवर की, मतलब आप इंसान भी जानवर है, तो हम लोग किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। भाई वीगन का ह्यूमन को क्या फायदा होगा, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। देन प्लीज शेयर सप्लीमेंट्री प्राइस टू टेक इंस्टेड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट्स में जो भी दो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसमें मतलब प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, उसके सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। वो न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोटीन और कैल्शियम इजीली अवेलेबल है इंडियन ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड डाइट में। प्रोटीन के लिए चना, राजमा, दाल, सोयाबीन, सोयाचंक, टोफू, आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, कैशनट्स, पिस्ता, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, गेहूं, जौ, बेसन, सोरगम। फिर कैल्शियम के लिए चना, राजमा, टोफू, सोयाबीन, आलमंड, पिस्ता, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, तिल, खसखस, हींग, अजवाइन, सौंफ, भिंडी, पालक, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, जीरा और गुड़। तो इन सब में प्रोटीन और कैल्शियम आपको भर भर के मिलेगा। कई जगहों पे तो आपको मिल्क से ज्यादा भी मिलेगा, तो आपको जरूरत नहीं है ये सब लेने की। Plants produce harsh chemicals too.
protect themselves. तो ओके, तो इवन इफ प्लांट्स के पास ऐसा एक डिफेंस मैकेनिज्म हो जिससे वो हार्मफुल केमिकल्स, तो आपको इसका पहले तो प्रूफ देना पड़ेगा, पर इवन इफ दे डू दिस, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो सेंटिएंट है। ठीक है, आपने वीनस फ्लाई ट्रैप तो देखा होगा, जो मक्खियों को खा लेता है। तो वो इसलिए मुंह नहीं बंद करता क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मक्खियां हैं, उसका एक प्रेशर पॉइंट रहता है जहाँ पे मक्खी बैठी, तो उसका एक रिफ्लेक्स एक्शन है उसके खिलाफ, इससे वो मुंह बंद कर लेता है उसका। तो क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट के डायरेक्शन में झुक जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सनलाइट को देख के झुक रहे हैं, वो एक प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स है उनके अंदर। तो प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं कर सकते, जो हम लोग, जो इंसानी जानवर है और जो दूसरे जानवर है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लांट सेंटिएंट नहीं है, अगर आपका पॉइंट वो था कि प्लांट सेंटिएंट नहीं है, तो क्लियरिफाई कर दिया। चाइना में तो ह्यूमन मीट छोड़ के सारा मीट खिला देते हैं, चाइनीज और डॉग मीट तक, एंड यहाँ तक फर्टिलाइज्ड एग भी खा जाते हैं। अच्छा, बट इवन इफ चाइनीज लोग ऐसा कर रहे हो, तो ये एक अच्छी बात नहीं है ना। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि कहीं पे वॉर चल रही है, कहीं पे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो इन चीजों को जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग इन चीजों को यूज नहीं करते कि हाँ भाई इधर टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो मैं किसी की जाके जान ले लेता हूँ। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। इसको हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोगों को इसको बात करना है इन कॉन्टेक्स्ट कि ये बहुत गलत चीज है, और हम लोग को ट्राई करना है कि हम लोग कैसे अवेयरनेस क्रिएट करके इसको भी रोक सकें। बट इसको जस्टिफिकेशन यूज करना, एक गलत चीज को एज जस्टिफिकेशन यूज करना अपनी गलत एक्शंस को बढ़ावा देने के लिए, बहुत ही लो लेवल का जस्टिफिकेशन है, और बहुत ही I fully back your thoughts. To better promote, I suggest you to convince and debate with religion heads, and they can take the word forward. Actually, yes, this is a good strategy, but the religion heads, okay? Now, the thing is, they highly believe in scriptures, and if scriptures में ऐसा कुछ लिखा है जहाँ पे animals को खाना permissible है, या फिर घी का इस्तेमाल किया गया है, तो obviously it would be difficult to convince them. I'm not saying it is not possible. आचार्य प्रशांत जो है वो एक स्पिरिचुअल गुरु है, और वो वीगनिज्म प्रमोट करते हैं, तो देर इज होप फॉर मोर, एंड आई वुड लाइक मोर स्पिरिचुअल गुरुज टू लाइक प्रमोट वीगनिज्म, बिकॉज हाउ आर दे इवन promoting spirituality and everything without promoting the message that we should not use somebody as property, right? So yeah, we can work on this, and this is a good suggestion. But it requires willingness from them to listen to our perspective and to then assess it rationally and then change. भाई गेनिंग के लिए वीगन प्रोडक्ट बेस्ट कौन सा है? और ड्राई फ्रूट्स खा रहा 2 महीने से, ज्यादा फर्क नहीं है, मैं 4 5 महीने से वीगन ही हुआ हूँ। अच्छा, तो गेनिंग के लिए मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, बट मैं बोलूंगा कि सोय जो होता है, इट इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, सो आई वुड से कि आप सॉफ्ट प्रोडक्ट ज्यादा खाइए, एंड देर इज टेम्पे, दैट इज फिर सेटान होता है जो एक होता है, तो इससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। ड्राई फ्रूट्स, और मुझे नहीं लगता कि दे आर अ वेरी लाइक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दो दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ प्रोटीन, बट सोय जो होता है या फिर दाल हो गया, राजमा हो गया, सो यू कैन फोकस ऑन दीज थिंग्स टू। एंड अगर आपको गेनिंग करनी है तो आप एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, प्रोटीन पाउडर। Wheat well is found in soil, not animal. When animal eats grass, it's transferred in animals, so it's not the main source of wheat well exactly. More restaurants should be there. More restaurants should be there, and more vegan restaurants should be there. हाँ exactly. और ये कब होगा? जब डिमांड होगी। If कोई vegan restaurant खोल रहा है और डिमांड ही नहीं है, तो obviously वो vegan restaurant बंद हो जाएगा। So we need vegans to for those vegan restaurants to work, राइट? तो हम लोगों को पहले लोगों को अवेयर करके वीगन तो बनाना पड़ेगा, फिर वीगन रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, ऐसे जगह जहाँ पे कोई एनिमल प्रोडक्ट ना मिलता। या वी कैन एक्चुअली डू इट। मैं इधर एक मिनट।
मैंने एक्चुअली तो अ, नौमान राजा मैंने यहाँ पे एक्चुअली कमेंट बॉक्स में, अगर आप देख सकते हो, मैंने डाल दी है लिंक, ठीक है, स्ट्रीम यार्ड की। तो आप इसको यूज करके ज्वाइन कर सकते हो एंड देन वी कैन हैव अ डिबेट। ओके, तो आप क्यों नहीं हो? सच है फिर। भाई आप बता सकते हैं, अगर पूरी दुनिया वीगन हो जाती है तो क्या चेंजेस आएंगे उसके बाद दुनिया में? क्या चेंजेस आएंगे? जैसे कि अगर पूरी दुनिया कास्टिस्ट नहीं रहती है तो क्या चेंजेस आएंगे? कि जो जो विक्टिम्स है उस इनजस्टिस के, जो अन्याय हो रहा है उसके, जो पीड़ित है, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। वैसे अगर जब पूरी दुनिया वीगन हो जाएगी तब जानवरों को लाया नहीं जाएगा दुनिया में ताकि उनका शोषण करके उनका गला काटा जाए। तो यही फायदा है वीगन बनने का। यही होगा दुनिया में चेंज, और यही हम चाहते हैं कि हम लोग एक बेहतर दुनिया बना पाए जानवरों के लिए, जहाँ पे उनको एक प्रॉपर्टी की तरह, एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट ना किया जाए। और मैंने चैट बॉक्स में जो है वो लिंक डाल दी है, और तो उसको यूज करके आप जिसको भी अगर डिबेट करना है इनके से मुझसे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और हम लोग फिर बात कर सकते हैं कि आपके क्या पॉइंट्स है, और क्या आप, क्या कोई ऐसा प्रॉमिसिंग आर्ग्यूमेंट है वीगनिज्म के खिलाफ। Imagine you, if you born as a rat or a monkey. हाँ, अगर if you are rat, maybe you might have been used in a experiment somewhere, या फिर आपको ऐसे ही कोई मार देता ग्लू ट्रैप लगा के। और मंकीज को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है थाईलैंड में, ताकि उनको उनका यूज करके क्या बोलते हैं, बनाना जो होते हैं, नो सॉरी, कोकोनट जो होता है वो ले पाए। All successful people are non-vegetarian. Being non-vegetarian is having the perfect diet, but being vegan is giving justice. Okay, all successful people are non-vegetarian. मतलब, बट हाउ इज दिस एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट वीगनिज्म? अगर सब लोग अभी तक, इफ वी सी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत कम लोग वीगन है एक्चुअली, एंड अगर जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, अगर वो जानवरों का मांस खाते हैं, जानवरों का मर्डर करने को पैसे देते हैं, फिर उनके बॉडी पार्ट्स खा लेते हैं, तो फिर भी वीगनिज्म कैसे गलत है इसमें? एंड वीगनिज्म इज जस्ट गिविंग जस्टिस। इफ यू आर द विक्टिम, तो वुडंट यू वैल्यू जस्टिस द मोस्ट? ज्यादा बड़ा एनिमल लेवल है तो वैक्सीन की लगवाए। क्योंकि अगर मैं नहीं लगवाता और इफ मैं मर जाता, तो इधर मैं आप जैसे लोगों को बता नहीं पाता कि वीगन बनना चाहिए। क्योंकि अगर अगर कोई वैक्सीन भी है जो जानवरों पे टेस्ट की जा रही है, राइट, तो अभी कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। मेडिसिन भी होते हैं जो जानवरों पे टेस्ट किए जाते हैं, अगर मैं मेडिसिन नहीं लूंगा और फॉर एग्जाम्पल मर गया, तो फिर कौन ही वीगन मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा? अगर सारे वीगन डिसाइड कर देखिए हम लोग तो मेडिसिन भी नहीं लेंगे, हम लोग मर जाते हैं, अगर सब लोग मर गए, तो जो लोग एनिमल्स के लिए एडवोकेट कर रहे हैं, जो फाइनली जाके ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करके एक दिन मेडिकल मेडिसिन टेस्टिंग के लिए बैन ला सकते हैं, वही नहीं रहेंगे, तो ये सब कब कैसे होगा? तो डेड वीगन इज ऑफ नो यूज। तो इसीलिए, तो ऐसे बहुत सारी जगह है, जैसे कि हमारे जो हम लोग क्रॉप्स खाते हैं वो कहीं पे कोई बोल यूज हुआ होगा वो फील्ड को प्लॉ करने के लिए, हमें नहीं पता। किसी फार्मर ने बहुत सारे जानवरों को मार डाला होगा उसकी फील्ड में, वो क्रॉप्स उगाने के लिए जो हम लोग खाते हैं। हमें हमें हम उसके लिए भी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल है कहीं पे। एंड देर और ये मेडिसिन टेस्टिंग वाला भी सीन है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे अभी तक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। बट जस्ट बिकॉज कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट बी परफेक्ट एवरीवेयर, डज नॉट मीन वी स्टॉप बीइंग परफेक्ट वेयर वी कैन बी परफेक्ट, राइट? तो मतलब जस्ट बिकॉज ये सारी चीजों में हमारे पास अभी सोल्यूशन नहीं है, तो जहाँ पे सोल्यूशन है, जो कि है जानवरों को ना खाना, उनका उनसे आने वाले कपड़े ना इस्तेमाल करना, उन पे टेस्ट किए गए कॉस्मेटिक्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ना यूज करना, उनकी सवारी ना करना, जू में ना जाना, सर्कस में ना जाना, बाकी किसी तरीके से उनका इस्तेमाल ना करना, शोषण ना करना, अगर ये सब हम लोग कर सकते हैं तो इतना तो क्यों ना करें, ताकि हम लोग जो बाकी चीजें हैं उनमें भी बदलाव ला सके, जब ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे।
Plants also has life. Why kill them and eat? Why cows and other animals kill plants and animals? Okay, भाई पहले तो ये बता, प्लांट्स में लाइफ होती है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, प्लांट्स हैव लाइफ, बट मैंने कभी भी इस पूरी स्ट्रीम में या फिर इसके भी पहले कभी लाइफ की बात की ही नहीं है। लाइफ बैक्टीरिया में भी होती है, तो क्या हम लोग हाथ धोना बंद कर दें? प्लांट्स में लाइफ होती है, पर वो लोग सेंटिएंट नहीं होते हैं, यानी कि वो संवेदनशील नहीं होते हैं, उनको दर्द महसूस नहीं होता है, वो लोगों को जीने की इच्छा नहीं होती है, उनके कोई इमोशंस नहीं होते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है क्योंकि उनके पास कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन नहीं होता है। तो वीगनिज्म बोलता है कि इंसानों को दूसरे जानवरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे जानवर भी संवेदनशील जीव है जिनको जीने की इच्छा होती है। ठीक है। तो प्लांट्स इस कॉन्वर्सेशन में कहीं आते ही नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जो लोग हैं जो इसके पीड़ित है उनको बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप उधर जाके ये नहीं बोलोगे कि भाई इनको तकलीफ हो रही है, ठीक है, प्लांट्स को तो भी तो हो रही है। वीगनिज्म सिर्फ प्लांट्स के बारे में नहीं है, एनिमल्स के बारे में। और दूसरी बात, अगर आपको प्लांट्स की भी इतनी टेंशन है, तो जो एनिमल्स आप खाते हो वो भी ज्यादा प्लांट्स खाते हैं एक्चुअली, इन कंपैरिजन टू अगर आप डायरेक्टली प्लांट्स खाओगे तो अगर आपको लगता भी है, अगर आपका बिलीफ है, अगर आपकी आस्था है इस बात में कि प्लांट्स की भी परिवार होता है, उनको भी दिमाग होता है, उनका भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उनको भी फील होता है, तो भी आपको वीगन बनना चाहिए, क्योंकि वीगन बनते ही आप कम से कम प्लांट्स को भी मार रहे हो। भाई एक चीज नोटिस की मैंने कि वो दीदी जब लाइव आती है तब ज्यादा व्यूज आते हैं, बाय द एंड आई मेड माय फैमिली आल्सो वीगन, आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। हाँ तो वो फर्स्ट वाला पॉइंट मुझे मुझे नहीं पता। सेकेंड वाला पॉइंट ये है कि मैंने अपनी फैमिली को वीगन बना दिया, तो आई एम होपिंग यू नो कि वीगनिज्म सिर्फ डाइट तक रिलेटेड नहीं है। आपने अगर दूध और हनी खाना छोड़ भी दिया है तो भी वीगनिज्म डाइट नहीं है। हम लोग जो लेदर, वुल, सिल्क, फर ये सब जो यूज करते हैं पहनावे में, वैसे हमारे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जानवरों पे टेस्टेड होते हैं। लेदर और सॉरी, जू, सर्कस, हॉर्स राइडिंग, किसी भी तरीके के जानवर का इस्तेमाल वीगन्स नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं वीगनिज्म के अंडर जो आती है प्रैक्टिसेस में। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप एक बार अपनी मेंटालिटी बदल दो जानवरों को देखने की, कि वो हमारे लिए नहीं है, इधर हमारे साथ में है, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। हाँ, एग्जैक्टली। ब्रो, ईटिंग नॉन वेज इज गुड, इट इज इजीली अवेलेबल, इतना फालतू चीज करने की जरूरत नहीं है। ब्रो, एक मर्डर के लिए किसी और का मर्डर करना भी इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली एक काम करते हैं, लॉ ही हटा देते हैं, हम लोग बात ही नहीं करते किसी के जस्टिस के लिए। जस्ट बिकॉज कोई चीज इजी है करने के लिए, एक एक जस्टिफिकेशन नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड मोलेस्टर है और वो एक नर्सरी चलाता है, उसके पास बहुत इजी है किसी बच्चे को मोलेस्ट करना, तो उससे वो एक जस्टिफिकेशन नहीं हो जाता कि हाँ भाई मेरे पास एक्सेसिबिलिटी है तो मैं कर देता हूँ। वहां पे एक विक्टिम है, और जिस सिचुएशन में एक विक्टिम इन्वॉल्व होता है वहां पे अपना प्रेफरेंस, अपना जो कन्वीनियंस है वो पीछे चला जाता है। और पीछे होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कोई ऑप्रेस हो रहा है, जो ऑप्रेस हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, ना कि जो ऑप्रेस कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से। कोई भी जब गुनाह होता है तब हम लोग जो क्राइम जिसने किया उसके जो जस्टिफिकेशन है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम लोग ध्यान देते हैं कि वो विक्टिम को कितना डैमेज हुआ। नॉट योर मॉम, नॉट योर। बहुत सही है। अगर एक ही वीगन सिर्फ एक ही एनिमल का दूध पी सकते हैं, वो पे अपनी माँ का, और जो बचपन में ठीक है हमारा हो जाता है, तो जरूरत नहीं है अभी किसी और की माँ का दूध चढ़ाते पीने की। और इतना बेसिक सा लॉजिक है कि दूसरे जानवरों की कोई भी चीज, चाहे वो दूध हो, अंडा हो, उनकी जान हो, उनका चमड़ा हो, उनका खून हो, उनका सिल्क हो, उनका शरीर हो, उन पे सवारी करना हो, वो हमारा नहीं है, तो हमें उस पर अधिकार भी जताना नहीं चाहिए। भाई मीट इज ओके, बट एटलीस्ट मिल्क तो पीने दो। मैं
अगर इधर आके बोल रहा हूँ कि एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए, तो उसका मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे कोई फायदा हो जाएगा उससे। ठीक है। इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जब हम लोग कोई भी एनिमल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग जानवरों को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल की चीजों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनको गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो कि वो डिजर्व नहीं करते। वो राइट्स रिजर्व करते हैं कि उनके साथ ये सब ना हो, और वही मोटिव है। और मिल्क सिर्फ एक माँ से आता है, उसके लिए उसको प्रेग्नेंट करना पड़ता है, उसके बच्चे को अलग करके वो दूध आपकी चाय कॉफी पनीर लस्सी छाछ दही चीज क्रीम में डालना पड़ता है। ठीक है। Messi ordered 500 pounds of meat for his team for World Cup. Sachin always ate a crab before an important match. Virat Kohli has also meat-based diet. Now, Eddie, how your team, your plants are better. I'm not even saying कि plants are better. I'm not saying कि plant-based diet is better for your health. I'm saying कि a plant-based diet is adequate. मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि plant-based diet एक better diet है किसी और डाइट से। मैं बोल रहा हूँ कि प्लांट बेस्ड डाइट खा के आप अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे अगर आप प्लांट्स खा रहे हो तो। आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड उसके बियॉन्ड तो कोई क्लेम मैंने किया नहीं है कि प्लांट बेस्ड डाइट बेटर है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि प्लांट सेंटिएंट नहीं है, तो उनको खाना इज जस्टिफाइबल। बट जानवर जो सेंटिएंट है, जो इंडिविजुअल्स है, उनको खाना जस्टिफाइबल नहीं है। उनके बॉडी पार्ट्स खाना जस्टिफाइबल नहीं है। मैं एक एथिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ना कि एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से। वैसे तो हमें पता नहीं है ये प्रोटीन और ये सारी चीजें जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने लिस्ट डाउन किए वो एक इंसान को खाने से भी मिल सकते हैं, बट क्या वो पाने के लिए वो इंसान का मर्डर करना जस्टिफाई हो जाता है फिर? एग्जैक्टली। I think you should share your diet and supplements to take especially for every gender, especially for pregnant women. Again, they take enough calcium and other nutrients we get from milk. आप इस बात पे जो प्रेग्नेंट वुमेन वाला पार्ट है उस पे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बट इट इज पॉसिबल। तो आप हमें टेक्स्ट कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, और ऐसे कोई वीगन्स होंगे जिन्होंने वीगन प्रेगनेंसी की हुई है, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। हाँ, तो एक्चुअली हीम तो नहीं आता है, क्या बोलते हैं, प्लांट बेस्ड सोर्सेज से, बट फॉर जिसने भी पूछा था उसके लिए इन्होंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है सब कुछ। ह्यूमन इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्पीशीज ऑफ द नेचर। एग्जैक्टली। तो हमें अब ट्राई करना चाहिए कि हमारे हम लोग जो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं वो कम से कम करें। ठीक है। और एटलीस्ट हम लोग किसी और के राइट्स को वायलेट तो ना करें। राइट। ब्रो, कैन द काव ड्रिंक 32 लीटर्स ऑफ मिल्क? अगर आपकी गाय है, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आपकी यार 32 लीटर्स ऑफ मिल्क बना रही है, तो नाउ यू हैव टू थिंक कि वो 32 लीटर्स ऑफ मिल्क क्यों बना रही है। कोई भी एनिमल इन नेचर इतना मिल्क नहीं बनाता है। दीज आर दी एनिमल्स जिनको हम लोगों ने सिलेक्टिवली ब्रीड किया है इतना दूध देने के लिए। अभी हम लोगों ने उनको ब्रीड करके ऐसा बनाया है उनके शरीर को, फिर हम उनको प्रेग्नेंट करते हैं ताकि हमें दूध मिले, और फिर जब वो दूध देने लगते हैं इतना ज्यादा, तो हम लोग खुद रोते हैं कि ये लोग इतना ज्यादा दूध दे रहे हैं तो हम लोग इनका दूध निकाल रहे हैं। हम लोग एक प्रॉब्लम को खुद क्रिएट करके फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हीरो नहीं बन सकते। हम लोगों ने वो प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो इसका सोल्यूशन यही है। अगर आपके पास एक गाय है जो 32 लीटर्स ऑफ मिल्क देती है, उसका दूध अगर उसको परेशानी हो रही है उस मिल्क की वजह से, तो वो दूध निकाल के किसी और काफ को, जो भी अगर कोई अनाथ बछड़ा है तो उसको दे दीजिए, या फिर स्ट्रे एनिमल्स को दीजिए, और इसके बाद वो गाय को प्रेग्नेंट करना बंद कीजिए अपने स्वार्थ के लिए। मतलब आप उस गाय को प्रेग्नेंट करते रहोगे ये जस्टिफिकेशन देके कि वो ज्यादा दूध देती है, और उस सिचुएशन में जहाँ पे वो ज्यादा दूध दे रही है आप खुद ही डालोगे उसको। इसका कुछ मतलब नहीं बनता है ना। तो उनको प्रेग्नेंट करना बंद कीजिए अपने लालच के लिए, और उनको जिंदगी जीने दीजिए। As per Dr. Suman Mary and other nutritionists to inform supplements in calcium, they can inform supplement lead to weakening bones and densities of बोन्स आफ्टर 30। ये अपील टू अथॉरिटी फैलेसी हो गई कि किसी डॉक्टर ने और किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने ऐसा बोल दिया। हम लोगों को इसके लिए साइंटिफिक स्टडीज पे जाना चाहिए, पीयर रिव्यूड स्टडीज पे,
और वो इसके बारे में क्या बोलती है कि कैल्शियम इनटेक अगर हम लोग सप्लीमेंट से ले रहे हैं तो क्या सच में कोई ऐसा काइंड ऑफ डैमेज होता है क्या। बट मैं तो बोल भी नहीं रहा कि कैल्शियम आप सप्लीमेंट से लो। मैं बोल रहा हूँ आपका जो इंडियन ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड डाइट होता है उसमें बहुत सारे कैल्शियम के सोर्सेज है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर तिल लेंगे, अगर आप जीरा लेते हैं, अगर आप सौंफ लेते हैं, फिर राजमा भी क्या टोफू में कैल्शियम होता है बहुत ज्यादा, चना में होता है। तो ये बहुत सारे सोर्सेज है, आपको एक बार चेक करने की जरूरत है और आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं कैल्शियम के लिए। जय एनिमल सेव इंडिया। जय तो तब होगा जब आप भी वीगनिज्म की बात करेंगे और लोगों को बताएंगे। For the guy who replied me, all the sources you said are low bioavailability. I accept that there can be a difference in bioavailability. ऐसा हो सकता है कि प्लांट्स में और एनिमल सोर्सेज में बायोअवेलेबिलिटी का डिफरेंस हो सकता है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। बट वो जो डिफरेंस है और जो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि आपको क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इट डज नॉट जस्टिफाई कि आप जाके फिर किसी एनिमल का मर्डर करवा दो उसके लिए और फिर उसके जो डेड बॉडी पार्ट्स है वो खाओ, जस्ट बिकॉज आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको पढ़ना नहीं है कि आपको क्या खाना है। आप अपनी लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज को थोप नहीं सकते उस जानवर पे और उसकी जान नहीं ले सकते। इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू कि हम लोगों को इतना खाना पड़ता है, बट इफ यू आर सेइंग दैट इतना खाना पड़ता है तो यू नीड टू लाइक प्रोवाइड एविडेंस कि क्या कितनी क्वांटिटी में कितना ज्यादा खाना पड़ता है और कितनी बायोअवेलेबिलिटी कम है और ये सब। बट इवन देन इवन इफ इतनी बायोअवेलेबिलिटी कम हो, हाउ इज इट अ जस्टिफिकेशन कि हम लोग किसी का जाके मर्डर कर देते। इफ जानवर एग्जिस्ट ही ना करते और कोई दूसरा सोर्स प्लांट्स को छोड़ के सिर्फ होता कि आप दूसरे इंसानों का मर्डर करते इन सब न्यूट्रिएंट्स को लेने के, तो क्या आप कर देते। और अगर आपका आंसर इस पे हाँ है तो फिर डिस्कशन वही एंड हो जाता है, क्योंकि अगर जिसको ह्यूमन राइट्स नहीं समझते फिर एनिमल राइट्स किसको क्या करनी। काउ आर वेरी टेस्टी, यू शुड ईट इट। मे बी यू आर मोर टेस्टियर देन द काउ। मे बी आपका फ्लैश काउ से ज्यादा टेस्टियर हो, बट दैट डज नॉट मीन कि कोई आपके राइट्स वायलेट करके आपका मर्डर कर सकता है सिर्फ आपके फ्लैश के लिए। Einstein used to eat calf livers. How does that even so? For example, one X person in history did something. How does it justify you doing it now? So can I say कि Hitler committed the Holocaust or killed so many people? So does that justify me doing something like that? हम लोग अनएथिकल चीज को का रेफरेंस लेके हिस्ट्री में से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हमारे अनएथिकल एक्शंस को। इस बारे में मुझे कोई पता नहीं है, बट डज नॉट मैटर विच बॉडी पार्ट somebody is eating from an animal। वो एक एनिमल का बॉडी पार्ट है, उसके उसके बॉडी का पार्ट है, ठीक है, उसकी जान ली गई थी, उसका मर्डर किया गया, उसके डेड बॉडी पार्ट्स को काटा गया और फिर दिया गया किसी को। तो इट इज नॉट आवर राइट टू डू दैट। व्हाई डू यू थिंक कि जो एथलीट्स और जो क्रिकेटर्स है आर एथिकल रोल मॉडल्स। वी नो ऑफ एक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, फिर भी गुटखे की ऐड करते हैं, ठीक है। तो जो एक्टर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, दे आर नॉट एथिकल रोल मॉडल्स एंड दे आर नॉट पीपल हु यू लुक अप टू मेक एथिकल डिसीजंस और टू नो कि हम लोगों को लाइफ में क्या करना है। टू नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, टू नो व्हाट यू शुड डू, यू शुड लुक इनवर्ड्स एंड यू शुड थिंक अबाउट कि क्या एक्चुअल में सही है, rather than taking references from what other famous people are doing and using that as a justification कि एथलीट्स और क्रिकेटर्स एनिमल बेस्ड डाइट यूज करते हैं, एनिमल्स का मर्डर करवाते हैं। तो इवन दो आई नो कि साइंटिफिक प्रूफ है मेरे मेरे फोन में मेरे सामने, इवन इफ यू सर्च फॉर इट कि एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में क्या स्टेटमेंट दिया है ऑन अ वेल प्लान प्लांट बेस्ड डाइट। इट इज ऑल्सो द कनाडा 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 का जो इंस्टीट्यूट है उसने भी दिया है और फिर जर्मनी का भी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, ब्रिटिश एसोसिएशन ने भी दिया है कि प्लांट बेस्ड डाइट जो होते हैं वो एडिक्वेट है। तो इवन व्हेन यू हैव पीयर रिव्यूड साइंटिफिक कंसेंसस कि प्लांट बेस्ड डाइट एडिक्वेट है,
फिर भी अगर आप किसी और के अनएथिकल डिसीजंस का रेफरेंस लेके किसी क्रिकेटर की किसी एथलीट के बोलने वाले थे मैं जाके एक जानवर का मर्डर करवा देता हूँ, किसी जानवर का शोषण करता हूँ, किसी जानवर के सेक्सुअल अब्यूज में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आप मतलब कौन से पैरामीटर यूज करते हो एक डिसीजन लेने के लिए। डज नॉट मैटर। और मैंने आपको एक्चुअली लिंक दे दिया था इफ यू वांटेड टू हैव अ डिबेट ऑन दिस। एंड इवन दो इफ वी हैव डिबेट देयर आर टू थिंग्स राइट, there are two things you need to look at. There is a why to go vegan, and then there is how to do things after you are vegan. Why is always animals, is always giving priority to their life, their rights, their sentience above your pleasures. अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो हम लोग हाउ में कितना भी कुछ भी कर सकते हैं, और कभी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू मर्डर एनिमल्स, यू वांट टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप सच में हेल्प करना चाहते हैं तो टू बी वीगन वॉच माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री, एग्जैक्टली, सो यू शुड वॉच माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री ऑन यूट्यूब। इट इज अ वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्री। इट हेल्प मी टू एम्पैथाइज विद द एनिमल्स, एंड वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है जब मैं वीगन बन गया 1 साल पहले। सो आई वुड वांट अर्ज एवरीबॉडी कि यहाँ पे जो भी पैनल में लिखा हुआ है वॉच माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री, सो प्लीज गो एंड वॉच माँ का दूध। ओके। सो आई सो मैंने स्ट्रीम यार्ड की लिंक अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी वीगनिज्म में कोई डिबेट करना है मेरे साथ तो मैंने स्ट्रीम यार्ड की जो लिंक है वो डाल दी थी ऑलरेडी, एंड यू कैन कम ओवर एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। भाई चिकन खाकर देख रहा हूँ। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ कि why do people like you think कि abusing animals, right, exploiting animals, murdering animals is something to boast about. इट इज लाइक सेइंग कि भाई देख मैंने इसके साथ इसको मार डाला, या फिर मैंने इसको छेड़ा, या फिर मैंने भाई इसको गाली देकर, व्हाई डू यू थिंक सो इट इज अ थिंग टू लाइक बोस्ट इन समवन else's comment section? Forgot about the athletes, just take Virat or Neeraj Chopra. They have mentioned in interview that they take means to fulfill requirement. अगेन इट इज एनेक्डोटल एक्सपीरियंस। ओके, एक एक एथलीट का, एक नीरज चोपड़ा या फिर एक विराट कोहली का जो एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है, गो हाउ डज इट नेगेट साइंटिफिक एविडेंस? मैं साइंटिफिक एविडेंस पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी का भी एक्सपीरियंस पे बात नहीं कर रहा। सो वी यू ऑल्सो नीड टू टॉक इन साइंस, राइट? साइंस इज इन फेवर ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट्स, कि प्लांट बेस्ड डाइट से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। यू कैन नॉट यूज someone's word and justify murdering animals then. Like, there is so much difference in human justice because there has always been, जो लोग ऑप्रेस करते हैं और जो ऑप्रेस्ड होते हैं उनका जो जस्टिस होता है उनको जस्टिस बाद में मिलता है, जो ऑप्रेस हो रहे हैं ऑब्वियसली। जब वाइट लोग दूसरे रेसेस के लोगों को गुलाम बना के रखते थे, ऑब्वियसली उनको जस्टिस मिला, बट बहुत टाइम लगा, 400 साल तक स्लेवरी चलती रही। हमारे ही इंडिया में सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग लोअर कास्ट लोगों को ऑप्रेस करते थे, और आज तक भी हम लोग उसको पूरी तरह से एराडिकेट नहीं कर पाए हैं सोसाइटी से, राइट? तो जो लोग ऑप्रेस होते हैं उनका जस्टिस मिलने में टाइम लगता है, बट कोई भी इनजस्टिस हो उसको आखिर में खत्म होना ही होता है, और इसीलिए वीगनिज्म ही वर्क करेगा और एनिमल लिबरेशन भी मिलेगा, बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। Is it okay if I eat meat once in 2 to 3 months, and that too in a restaurant? Is it okay if somebody goes and murders one person in 2 to 3 months? It does not matter if it is okay for you, right? There is a victim involved. अभी वो victim जो था उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई उसमें। You are eating, for you it is one chicken in 2 to 3 months. For that chicken, it was his whole life. It was his whole existence. उसका पूरा वजूद खत्म हो गया उसमें। उसका उसका पूरा वजूद खत्म हो गया उसमें। Sir, you look like mid-fat. Okay. और वैसे इस बात पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि व्हेन यूट्यूबर्स एंड ऐसे लोग हैं जो आर द नेक्स्ट जनरेशन, जो
अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, अगर वो वीगन बने एंड वी कैन गेट वीगनिज्म इनटू द मेन स्ट्रीम, और नॉन वीगनिज्म अगर मेन स्ट्रीम से निकल जाए तो बहुत हेल्प होगी। तो या वीगन डाइट लेकर एक अच्छा बड़ी बॉडी बना फिर दिखाओ, मैं भी वीगन बन जाऊंगा। हमें अपनी हेल्थ के साथ क्या करना है, इफ मुझे एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, आपको अगर करना है कि नहीं करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। बट हमारे एक्शंस अगर किसी और के शोषण को मोटिवेट कर रहे हैं, तो फिर वो हम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो हमारी पर्सनल चॉइस नहीं रह जाती। मैंने आपको साइंटिफिक एविडेंस बता दिया है, आप चाहे खुद चेक कर सकते हो कि एक वेल प्लांट बेस्ड डाइट जो होता है वो एडिक्वेट है टू फुलफिल ऑल योर न्यूट्रिशन नीड्स। अगर आप फिर भी ये जस्टिफिकेशन यूज करना चाहते हो कि जस्ट बिकॉज अभी तक मैंने बॉडी नहीं बनाई है तो मैं वीगन नहीं बनूंगा, तो ये बहुत ही दो कौड़ी का जस्टिफिकेशन। पर अगर साइंटिफिकली प्रूव हो जाए कि प्लांट को भी पेन होता है, तो वीगन होने का मतलब ये है कि अपने जीवन के कम से कम हिस्सा का प्रयोग, अगर प्लांट साइंटिफिकली प्रूव हो जाए ऐसे, तो इस साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है कि प्लांट को पेन फील होता है, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, बट अगर हम लोग मान भी लेते हैं कि उनको पेन फील होता है, प्रूव हो जाए, तो फिर इसका मतलब होगा कि हम लोगों को प्लांट्स को भी नहीं खाना उस सिचुएशन में। हम लोग अपने फूड का इंतजाम कैसे करते हैं वो फिर हमारी जिम्मेदारी है। जस्ट बिकॉज हम हम अपने फूड का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तो इट डज नॉट मीन कि हम लोग किसी और सेंटिएंट बीइंग की लाइफ ले रहे हैं उसके लिए। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी हिम्मत बहुत है, और राम जी आप सबको और हिम्मत दे, आपको भी हिम्मत दे कि आप भी जाके बात करो और जानवरों के अधिकारों के लिए। प्लांट गिव्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर स्पेसिफिक रीजन, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर still part of your plant। वेजिटेरियन बेटर है, वीगन गेट लेस। क्या फर्क है, मतलब मैंने एक्चुअली दिस इज एक्चुअली साइंटिफिकली इनएक्यूरेट, और ऐसे क्लेम्स करने से कुछ नहीं हो जाएगा, बिकॉज साइंस जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट, कंप्लीट प्लांट बेस्ड डाइट के सपोर्ट में है, तो दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। आपको ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स सब खाना चाहिए, जिससे कि आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले। मैं कोई भी एक्सट्रीम डाइट का सजेशन तो नहीं दूंगा, बस एक वेल प्लान प्लांट बेस्ड डाइट लोगे तो सब न्यूट्रिशन मिल जाएगा, किसी भी जानवर को एक्सप्लॉइट करने की कोई जरूरत नहीं। जिसे वीगन डाइट चाहिए वो चैट जीपीटी से बनवा सकता है अपना हाइट वेट एज और गोल और टाइम पीरियड, इससे बेटर कोई नहीं बताया फिर मैं। एग्जैक्टली तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, हमारे हाथ में इंटरनेट है, फोन है, हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, बट वही इंसान रिसर्च कर सकते हैं जिसको करना है, राइट। इफ मुझे ये जस्टिफिकेशन यूज ही करना है कि इस पे तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और वो जस्टिफिकेशन यूज करके मुझे जानवरों का एक्सप्लॉइटेशन और मर्डर के लिए पैसे देने हैं, तो ऑब्वियसली मैं दूंगा। और जिसको करना होता है, जिसको इसको समझ आ जाता है कि वीगन क्यों बनना चाहिए, और फिर जिसको अपने न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं वो तो किसी भी तरीके से ले लेता है। इसका यही प्रूफ है कि जो भी वीगन्स है वो सारे वीगन्स हॉस्पिटल में नहीं है, क्योंकि वो कर रहे हैं अपना इंतजाम ठीक से, और वो हो सकता है। तो आप ये जैसे कि इन्होंने सजेशन दिया चैट जीपीटी वाला, ये बहुत ही अच्छा सजेशन है कि आप अपने अपने गोल्स और अपनी इंफॉर्मेशन डाल के अपने लिए डाइट प्लान निकलवा सकते हो, न्यूट्रिशन को कंसल्ट कर सकते हो, और वो आप न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करवा सकते हो, और वो आपको बता देंगे। भाई हमारे इधर जैसे एक मैन मेरे को प्रेग्नेंट करता है, वैसे ही काउ के नीचे जाता है और शॉप का मैं बोल रहा हूँ कि काऊ को प्रेग्नेंट करवाना हक कैसे है आपका, किसी भी तरीके से आप करवाओ, बैल चढ़वा के करवाओ या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करो, आपका हक है ही नहीं, आपका अधिकार ही नहीं है कि आप डिसाइड करो कि कोई जानवर कब प्रेग्नेंट होगा। हम ये कहते हैं, हो सकता है कि प्लांट्स में जब फ्रूट लगता है और जब वो पक जाता है तो प्लांट खुद ही अपना नर्व्स को खत्म कर देता है,
प्लांट सेंटिएंट नहीं है, ये बेसलाइन है। बाकी प्लांट्स क्या करते हैं और वगैरह ये तो एक्चुअली मैटर नहीं करता क्योंकि वो सेंटिएंट नहीं है। आचार्य जी को सुनती हूँ इसलिए आपको समझ पा रही हूँ। और आई एम होपिंग कि आचार्य जी को आप सुनते हो तो भी आप वीगन हो, और अगर आप वीगन हो तो आपको और भी बात करने की जरूरत है वीगनिज्म के बारे में। शिव बाबा ब्लेस यू। और अगर आप सच में हेल्प करना चाहते हैं तो बी वीगन, वॉच महाकादूत डॉक्यूमेंट्री, एग्जैक्टली वॉच महाकादूत डॉक्यूमेंट्री। महाकादूत इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती और तमिल में फ्री में अवेलेबल है। हम लोग मोनेटाइज नहीं किया उसको, हम लोग एक पैसा नहीं कमा रहे, बट आप अगर आप देखोगे और आप उन जानवरों की पीड़ा से सहानुभूति रख पाओगे तो आप बदलोगे, आप वीगन बनोगे और कम जानवरों को लाया जाएगा इस दुनिया में आपसे आप जिनका आपके थ्रू शोषण हो। हाँ भाई, कर सकते हैं, कर सकते हैं। Bro, what do you think you will? No, I don't think so. I will be able to influence the whole world, but I can influence some people, and I can influence. If I can influence enough people before I die, there will be a lot of people who will then go on to influence a lot more people, and someday we will have a vegan world, for sure. I'm honestly curious how other vegans deal with the guilt of feeding rescued pets meat. What are your thoughts on this? How does this oppose vegan? Yes, it exactly opposes veganism because veganism means not exploiting any other animal. So now if you are feeding एक डॉग को कोई चिकन का फ्लेश फीड कर रहे हो आप, तो आपने एक जानवर का प्रेफरेंस की वजह से कि आपको डॉग्स पसंद है, तो आपका डॉग्स की तरफ प्रेफरेंस की वजह से आपने एक चिकन की जान ले ली उसके प्रोसेस में, और चिकन की जान लेने के लिए पैसे दे दिए। और डॉग्स जो होते हैं वो एक प्लांट बेस्ड डाइट पे रह सकते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव है। कैट्स का थोड़ा इश्यू है, कैट्स का थोड़ा ग्रे एरिया है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो अपनी कैट्स को क्या बोलते हैं प्लांट बेस्ड डाइट पे रखते हैं। कैट्स को प्लांट बेस्ड डाइट पे रखते हैं, तो आपको थोड़ा सा बस रिसर्च करने की जरूरत है। इंस्टाग्राम पे एक पेज है प्लांट पावर्ड पेट्स करके, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे आप अपने जो डॉग्स एंड कंपेनियन कैट एनिमल जो रेस्क्यूड एनिमल्स हैं उनको एक प्लांट बेस्ड डाइट पे रखें। बट इफ ऐसा है कि आप फॉर सम रीजन आप अफोर्डेबल नहीं है प्लांट बेस्ड पेट फूड या फिर जो भी है, तो मैं चाहूंगा कि आपको इनको फीड ना करो। ये बेटर है कि आप किसी को कुछ ना खिला रहे हो, इससे कि आप किसी को मार के वो उनको खिला रहे हो और फिर आप उन जानवर के शोषण के लिए जिम्मेदार हो। हाउ टू जॉइन यू एज ए वॉलंटियर, आप हमें मैसेज कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, और फिर हम आपको मदद करेंगे कि हम आपकी सिटी में आपको मदद कर पाए एक्टिविज्म चालू करने के लिए। How can I, as a veterinary student, contribute to this vegan movement? You first need to go vegan, and then any way you can talk about veganism to other people and talk about animal rights and tell them to go vegan and ask them to go vegan. Explain them why it is necessary to go vegan. Bro has answers for every argument. There, honestly, there is no valid argument against murder, against exploitation. Where do you live? Uh, I live in Mumbai. तो यहाँ पे अभी थोड़ा नॉइज डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो देख लेते हैं कोई आप आखिरी क्वेश्चन होंगे तो, एंड देन वी कैन आई गेस क्लोज दिस। रिलीजन की बात नहीं है, रिलीजन की बात नहीं है, बात है नॉट एक्सप्लोइटिंग एनिमल विक्टिम्स की बात है। वो डिपेंड फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो ऑपरेसर है वो कौन से रिलीजन का है। पॉइंट ये है कि ऑपरेस नहीं करना है, मर्डर नहीं करना है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है जानवरों का, क्योंकि वो जानवर की जानकारी है। रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप ये बताओ कि आपके घर में पफर फिश है ही क्यों? आपने पफर फिश को पकड़ के घर पे क्यों रखा? ठीक है। वीगन्स इसके भी खिलाफ है कि आप जानवरों को बाय करो किसी पेट शॉप से और उनको घर पे रखो। ठीक है। तो और I don't eat meat, but I eat milk products, and my cow is very happy with that treatment. There is no such thing as a happy slave. Okay, तो ये एक बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आप ऑपरेस नहीं हो, आप वो स्लेव नहीं हो जिसको एनस्लेव किया जा रहा है। तो आप ये कुछ भी जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि वो हमारे ट्रीटमेंट के साथ आती है, पर काउज और बच्चे, छोटे बच्चे जैसे कि कंसेंट नहीं दे सकते। ठीक है। तो इसका मतलब, तो ये कंसेंट नहीं दे सकते, तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि उनकी कंसेंट है और उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि उनकी कंसेंट नहीं है। Have you seen Alex O'Connor take on veganism lately? So I guess Alex O'Connor went into the utilitarian route, and उसको लगा कि अगर vegan खाने से भी suffering होता है तो and all that. But veganism, मैं बता रहा हूँ, is not about suffering. Okay, it is not about less suffering. It is not about more suffering. It is about not using animals. So एलेक्स कॉर्नर से तो मैं डेफिनेटली डिसएग्री करता हूँ कि ही समहाउ थिंक्स कि कॉर्पोरेशंस को काम करना चाहिए। मतलब मैंने पूरा नहीं देखा है, बट वट एवर आई सीन, आई हैव हर्ड हिम सेइंग कि कॉर्पोरेशंस को ज्यादा काम करना चाहिए रादर देन इंडिविजुअल्स। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि क्यों दोनों नहीं हो सकते? कॉर्पोरेशंस के अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट करते हुए वीगन क्यों नहीं रह सकते? क्यों हम लोग कुछ जानवरों का मर्डर ना करवाते हुए भी कॉर्पोरेशंस को बोल नहीं सकते कि उनका मर्डर ना करा? How old are you? I'm currently 21 years old. I, I talk about the cruelty of cows. Yeah, but I'm hoping that if you talk about the cruelty, you're vegan too. मैंने सुना है कि काउस से मिल्क एक्सट्रैक्ट नहीं करने से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों ने उनको ऐसा ट्रीट किया है। और अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो वी क्लोज दिस थिंग नाउ। मैं वापस लाइव आऊंगा और फिर हम लोग और ऐसे डाउट ले सकते हैं। आई एम होपिंग कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी को डिबेट करनी होगी वीगनिज्म पे, तो सीधा वो लाइव आएंगे और मेरे साथ यहाँ पे डिबेट करेंगे। ठीक है। You look like Midtat. Go to Midtat's space and tell him you look like Darshan. Okay, and tell him about Animal Save India, and maybe we can do something with him where we are together in the same frame, and then we can talk to him about veganism. Maybe. Okay, so I guess अब काफी क्वेश्चन हो गए हैं और अभी यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस भी आ रहा होगा, तो यही पे एंड करते हैं स्ट्रीम। गुड नाइट एवरीवन, एंड बी वीगन, बिकॉज इफ यू आर नॉट वीगन यू आर एक्सप्लॉइटिंग एनिमल्स, जो कि सही नहीं है, विच इज हाईली हाईली रॉन्ग। और कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं बनता है कि हम लोग जानवरों का इस्तेमाल करें, उनको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करें, उनके मर्डर के लिए पैसे दें। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।